अगर जातिगत अखिलेश राजनीति यादव रोहित जी जैसे अग्रवाल वो नेता, कितने जिम्मेदार है फिर? अगर अगर जातिगत अखिलेश भेदभाव यादव, करने का आरोप अगर विपक्ष लगा रहा है तो जातिगत राजनीति बटेंगे तो कटेंगे। जब लखनऊ में कोई घटना होती है तो 14 आरोपियों में से किस तरह से जाति ढूंढी जाती है वो भी हम सब ने देखा है। फिर मैम अगर अखिलेश ये जी पे सवाल ये मेरा आरोप रोहित जी लगाया से, जा रहा है, रोहित जी से मेरा सवाल है, रुकिएगा। देखिए पूजा जी, पूरी घटना बिल्कुल साफ तौर पे दिख रही है और मैं तो कहूंगा कि अगर इटावा के अंदर यादव की पिटाई हो रही है तो समाजवादी पार्टी को अपनी राजनीतिक दुकान बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर इटावा में भी यादव सुरक्षित नहीं है तो समाजवादी पार्टी को कोई हक नहीं बनता कि वो राजनीति करे, वो भी यादवों के नाम पे राजनीति करे। दूसरी बात यह है कि अपराधी को पुलिस को उसकी निरीक्षण करने दीजिए कि किसने क्या अपराध किया है कि नहीं किया है। असल में सच्चाई यह है कि जब आप राजनीतिकरण कर देते हैं किसी भी घटना का, तो जो कोई भी एक्चुअल अपराधी होता है वो अपने आप को बचाने के लिए सक्षम हो जाता है। मंगेश यादव ने डकैती डाली, उसके साथ कौन खड़ा हुआ? समाजवादी पार्टी। तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि जब तक जांच ना हो जाए इस विषय के ऊपर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था, परंतु समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई सर्टिफिकेट तो आपकी सरकार में, योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर भी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई यादवों ने पहले अति पिछड़ों का हक लूटा, फिर मुसलमानों का हक लूटा, अब ब्राह्मणों का हक लूट रहे हैं। देखिए, एक बात आपको पूजा जी समझनी पड़ेगी कि ओपी राजभर क्या कह रहे हैं उसके लिए उनके प्रवक्ता को बैठाया करिए। ठीक है, जो स्थिति है देश संविधान से गठबंधन में तो आप ही के साथ है ना, आपके साथी है ना, तो आप तो जवाब देंगे। मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं ना कि उन्होंने क्या कहा है, ना मैं उनके बयान को सही ठहरा रहा हूं। एक बात समझना पड़ेगा कि देश संविधान से चलेगा और देश संविधान से ही चल रहा है और कानून से चलेगा, और कानून के तहत जो भी पक्ष गलत है, भाई कानून से चलता तो फिर ये वीडियोस वायरल नहीं होते ना तो सिर मुंडवाया जाता, ना इस तरह से जो मूत्र इन पर छिड़का गया, इन्हें जो पवित्र करने की जो यहाँ पर चीजें की गई, महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई, वो सब नहीं होता ना। फिर पूजा जी, जो घटना हुई कि उनका सर मुंडा गया या उनकी नाक रगड़वाई गई, तो उसके लिए जिसने ये घटना की उसके खिलाफ एफआईआर हुई, वो जेल गया। इनके पास नकली आधार कार्ड था, उसके लिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब ये प्रकरण की जांच पुलिस को कर दे दीजिए और पुलिस के बाद न्यायालय को कर दे दीजिए। खुद मुझे लगता है राजनीतिक दलों को जज नहीं बनना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना प्राइमा फेसी के आधार कार्ड नकली है उनके पास। तो सारिका पासवान आप जज बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? भाई मामले की कार्रवाई चल रही है और देखिए मामला आगे आगे ऐसे बढ़ रहा है कि खुद जो कथावाचक है वो ही अपराधी बनते, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। आप तो कह रहे हैं ना भाई हमारे राज्य में ऐसा होता तो फिर तो आप ना जाने क्या कुछ कर देते।